वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कोई भी आईनी इख्तियार कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है। आपको इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना चाहिए था। केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाउस में मौजूद बागी अरकान पीटीआई के लिए दर्दे सर बन गए। मुनहरिफ अरकान के मुताल्लिक गौर के लिए वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी क़यादत और सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। गवर्नर राज से मुताल्लिक आईनी रुकावटों पर भी कानूनी टीम से मुशावरत होगी। पीटीआई आज कुर्रम में पंडाल सजाएगी। वजीर आजम जलसे से खिताब करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बोन का कहना है कि वज़ीर दाखिला गवर्नर राज के आईनी तरीक़ेकार से लाइल्म हैं। 18वीं तरमीम के बाद अब हुकूमत को पहले असम्बली से इजाज़त लेना होगी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में मज़ीद बोले, इस वक्त तो हुकूमत के नंबर ही पूरे नहीं तो कौमी असम्बली से इजाज़त कैसे लेंगे। अगर कोई गैर आईनी काम हुआ तो गद्दारी का मुकदमा चल जाएगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, गवर्नर राज से मुतालिक वफाकी वजीर दाखिला के फैसले से मुत्तफिक हूँ। मेरी राय में भी सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए। कंवल शोजब का कहना है, अजीब बात है कि चोरों का टोला एक दूसरे का जामिन बन रहा है। जरदारी साहब शहबाज शरीफ के और मौलाना जरदारी साहब के जामिन बन रहे हैं। प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। सिंध हाउस नया छांगा मांगा बन गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ये तुम्हारे बाप का नहीं इमरान खान का वोट है। जहाजों में पैसे भरकर आए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। असद उमर बोले, हुकूमत के साथ दूसरी जमातों से आने वाले बहुत लोग हैं। हम्माद अजहर बोले, हुकूमत इनके सारे अरकान खरीद सकती है लेकिन सौदेबाजी नहीं करेगी। जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की एक और हुकूमती कोशिश नाकाम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लंदन में जहांगीर तरीन से राब्ते की कोशिशों के बावजूद इमरान इस्माइल जहांगीर तरीन से राब्ता करने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से राब्ता न करने का फैसला। तरीन ग्रुप ने अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इजलास शाम को होगा। स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने की धमकियां दी गईं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का इंकशाफ। कहते हैं, हुकूमत अरकान को वापसी पर 1 अरब रुपए की पेशकश कर रही है। हुकूमत धमकी दे रही है कि सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे। तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद MNAs ने कह दिया वो इमरान खान के साथ नहीं। मौजूदा हालात में इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह गया। चेयरमैन नैब की नौकरी के दिन भी गिने जा चुके हैं। इमरान न्याजी पर अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सारी राज की बातें नहीं कर सकता। हदफ इमरान न्याजी से छुटकारा है। अगर गैर कानूनी हरबा आजमाया तो कटहरे में खड़े होंगे। ये अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है। इसकी बातों को एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे। हॉर्स ट्रेडिंग हुकूमत करती है क्योंकि उसके पास वसाइल होते हैं। अदालत के बाहर शहबाज शरीफ की तस्वीर के फ्लेक्सेस आवेजा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की होली की तकरीब में शिरकत। चोलिस्तान की हिंदू बरादरी ने रिवायती पगड़ी पहनाई। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को जो मजहबी आज़ादी हासिल है, भारत में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन और चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बेसन की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा।
कीमत 190 रुपये फी किलो कर दी गई। चावल की फी कीमत में भी 25 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स लाहौर पहुंच गईं। आज आराम के बाद दोनों टीम्स कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से खेला जाएगा। वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर रिंग में उतरने के लिए तैयार। मोहम्मद वसीम बरतानवी बॉक्सर के खिलाफ होंगे इन एक्शन। बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल फाइट में बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड से 2-2 हाथ करेंगे। दोनों बॉक्सर कल दुबई में इन एक्शन होंगे। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। 141 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 136 रन बना सकी। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने इंडियन वेल्स ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। राफेल नडाल ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गिस को शिकस्त दी। राफेल नडाल ने हरीफ खिलाड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। और यूरोपा फुटबॉल लीग बार्सिलोना ने इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बार्सिलोना ने गैलाटासारे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। दूसरे मैच में वेस्ट हैम ने सेविया को 2-0 से हराया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे और रमज़ान से कबल पंजाब हुकूमत ने कैदियों के लिए मुनासिब इंतजाम कर लिए। पंजाब की 43 जेलों में सहूलियात फराहम करने के लिए 30 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मियां रऊफ से। मियां रऊफ, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा और माह रमज़ान की आमद पर जेल हुकाम ने ज़रूरी और पेशगी इक़दाम करने के लिए हुकूमत पंजाब को समरी भिजवाई थी, जिसके तहत पंजाब की 43 जेलों में नए पंखे, एग्जॉस्ट फैन, वाटर कूलर, LEDs के लिए फ़ंड की सतह की गई थी, जिस पर हुकूमत पंजाब ने 30 करोड़ रुपये फ़ंड जारी कर दिए। महकमा की तरफ से फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए लाए अमल तैयार किया जा रहा है। IG जेल खाना जात के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने भी तमाम इक़दाम माह रमज़ान की आमद से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की है। ये जारी करदा फ़ंड से जेलों में केबल नेटवर्क का काम भी मुकम्मल किया जाएगा और इसके अलावा कैदियों के लिए टेलीफोन कॉल करने के लिए स्पेशल बूथ की तादाद भी बढ़ाने के इंतजाम किए जाएंगे। IG जेल खाना जज शाहिद सलीम बेग ने 92 न्यूज़ को बताया कि तमाम जेलों के सुपरडेंट्स को सिफारिशात भिजवाने का हुक्म दिया है ताकि गर्मियों के मौसम और माह रमज़ान में कैदियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। जी।